इतिहास कभी भी कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं होती। असल में ये अनगिनत कहानियों का एक जाल है जो एक ही वक्त पर एक साथ घट रही होती हैं। तो चलिए आज मार्च 2026 के कुछ असली समाचारों के जरिए अमेरिका के एक वीकेंड की उसी उलझी हुई दिलचस्प तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर से, फिर धीरे धीरे जूम इन करके एक खास शहर तक पहुंचेंगे और आखिर में फिर से जूम आउट करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा। तो चलिए माहौल को समझते हैं। तारीख है 28 मार्च 2026, दिन है शनिवार और पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी अलग थलग घटनाएं नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन था और इसकी वजह थी उस वक्त का तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल। दिलचस्प बात यह है कि इसकी गूंज सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं थी, दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर थे। तो इस आंदोलन का असल संदेश क्या था, दांव पर क्या लगा था? इसे समझने के लिए सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ये बयान सुनना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने मिनेसोटा में प्रदर्शनकारियों से कहा था। अच्छा, तो एक तरफ ये राजनीतिक उथल-पुथल थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसी इलाके में एक और कहानी चल रही थी। एक बिल्कुल अलग तरह का संकट जो अभी-अभी गुजरा था। ये संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। कुछ ही दिन पहले अपर मिडवेस्ट के इसी इलाके में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया था, जहां 52 इंच तक बर्फ गिरी थी। जरा सोचिए, 52 इंच! और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक भारी बर्फबारी का दिन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी और दुख की बात है, जानलेवा मौसमी घटना थी जिसने 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल कर दी थी। तो अब ये दोनों कहानियां, एक राजनीतिक प्रदर्शन और एक कुदरती आफत, एक जगह आकर मिलती हैं और वो जगह है मिनेसोटा। देखते हैं कि ये राज्य कैसे इन सभी घटनाओं का केंद्र बन गया था। तो सवाल ये है कि ये सारे बड़े प्रदर्शन मिनेसोटा में ही क्यों हो रहे थे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं ऑपरेशन मेट्रो सर्ज से। ये एक विवादास्पद संघीय ऑपरेशन था जिसके दौरान हुई 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया था और इसी वजह से मिनेसोटा विरोध का केंद्र बन गया। और ये स्लाइड मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ देखिए, देश भर की नजरें मिनेसोटा पर हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन, नामी गिरामी हस्तियां, और दूसरी तरफ मिनेसोटा के अपने लोकल अखबारों में क्या चल रहा है? मीट रैफल टिकट के दाम, मछली खाने को लेकर चेतावनी और हॉकी के नए कोच की नियुक्ति। है ना कमाल का विरोधाभास? तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को और भी छोटा करते हैं और मिनेसोटा के एक शहर सेंट क्लाउड में चलते हैं, ये देखने के लिए कि जमीन पर असल में लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा था। सेंट क्लाउड में इस वीकेंड की शुरुआत होती है शुक्रवार की सुबह और शुरुआत होती है एक दुखद हादसे से। एक घर में लगी आग जहां से 2 लोगों को बचाया गया, एक विशुद्ध स्थानीय जीवन मरण का संकट। और फिर आता है शनिवार, जहां शुक्रवार को एक स्थानीय त्रासदी थी, वहीं शनिवार को वो बड़ी राष्ट्रीय कहानी सेंट क्लाउड की सड़कों पर उतर आई। शहर के बीचों बीच एक बड़ी रैली हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी वक्त जब शहर में नारे लग रहे थे, एक और चीज हो रही थी जो बिल्कुल आम थी। एक कॉलेज का सॉफ्टबॉल मैच, और सेंट क्लाउड की टीम दोनों मैच जीत भी गई। जिंदगी की यही तो जटिलता है। तो हमने एक शहर की ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखी, आग, विरोध और एक बॉल गेम। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि कहानियों का ये जो पूरा कोलाज है, ये हमें असल में बताता क्या है। इन सब को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, तो फिर अमेरिका में एक वीकेंड की असली कहानी क्या है? देखिए, इस पूरी विश्लेषण से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि इतिहास कोई एक अकेली हेडलाइन नहीं होता। दूसरी, कि बड़े बड़े राष्ट्रीय संकट और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों एक साथ चलते हैं। और तीसरी, कि पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें बड़ी हेडलाइंस के साथ साथ उन छोटी स्थानीय खबरों पर भी ध्यान देना होगा जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब सालों बाद हम इस वक्त को याद करेंगे तो इतिहास की किताबों में कौन सी कहानी दर्ज होगी? वो बड़ा विरोध प्रदर्शन, वो घर में लगी आग, या फिर वो मामूली सा बॉल गेम?